तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग डेटाबेस में हम लोग कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि 6 तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में, जिसमें कि पहला है प्राइमरी की, यूनिक की, दूसरा है फॉरेन की, तीसरा, चौथा नॉट नल कंस्ट्रेंट जिसको बोलते हैं, नॉट नल बोलिए या नल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, चेक कंस्ट्रेंट और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है इसको समझते हैं। तो प्राइमरी की, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। किसी भी टेबल में केवल एक और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हम लोग बनाते हैं। एंड इन द टेबल दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम। और ये प्राइमरी की हम लोग मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि केवल एक ही कॉलम पे नहीं, कई कॉलम पे, नेम पे, एज पे, आईडी पे, 3-3 कॉलम पे लगा सकते हैं। लेकिन टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, यही ये कह रहा है। दूसरी बात, प्राइमरी की कॉलम नो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ये रिकॉर्ड रखता ही नहीं है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए ही हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। तो नो डुप्लीकेसी इन द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नॉट नल, किसी भी कॉलम में नल होगा ही नहीं, नल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर उस पर प्राइमरी की लगा हुआ है उस कॉलम पे, तो उसमें नल वैल्यू हम डालने की कोशिश भी करें तो नहीं जाएगा, इंसर्ट ही नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है क्लस्टर्ड इंडेक्स्ड। क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब क्या है, आप इस एग्जाम्पल से आप समझिए। आप इस एग्जाम्पल से आप समझिए, हम लोगों ने एक टेबल बनाया है टीबीएल पर्सन के नाम से। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मैंने 3 कॉलम ले रखा है। अभी विदाउट प्राइमरी की हम लोग कंस्ट्रेंट लगा के कर रहे हैं। तो देखिए, एक पर्सन आईडी है, एक पर्सन नेम है और एक पर्सन एज है। और इसमें कोई प्राइमरी की नहीं लगा है, ये सिंपल टेबल हमने बनाया है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है इसमें प्राइमरी की का। तो अब वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते हैं, ये देखिए, इंसर्ट करने के बाद हम लोग को क्या दिखता है टेबल में, इसको देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं पर्सन आईडी पे जिस तरीके से वैल्यू मैंने इंसर्ट की है, पहले नंबर पर मैंने डाला है 2 नंबर आईडी हो जाए, ये 2 हो गया। 5 नंबर फिर मैंने डाला, ये देख सकते हैं आप, कौशिक को। फिर भरत को मैंने 1 नंबर पे डाला और चौथे नंबर पे हर्ष को डाला मैंने। तो वो उसी तरह दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसमें हम प्राइमरी की लगाए होते पर्सन आईडी पर, अगर लगाए होते, टेबल वैसा क्रिएट किए होते, तो कैसा दिखता। यानी ये अनऑर्डर्ड है, जिस तरीके से भी आप इंसर्ट करेंगे उस तरीके से ये वैल्यू लेगा। अब अगर हम इस टेबल को ड्रॉप कर दें और फिर से हम क्रिएट करें और इस पर प्राइमरी की लगा दें, प्राइमरी की लगा दें, आइडेंटिटी ना लगाएं अभी हम, केवल प्राइमरी की लगाएं। यानी कि यहाँ पर हमको ये भी इंसर्ट करना होगा पर्सन आईडी, ठीक है, कॉमा भी। यहाँ पर मुझे 5 नंबर का मैं डालूँ, 4 नंबर डाल दूँ, उसके बाद से यहाँ भी पर्सन आईडी, और इसको मैं दे दूँ 2 नंबर, यहाँ पे वही चीज़, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं डाल दूँ 1 नंबर, कॉमा, यहाँ पे डाल 1 नंबर, कॉमा, ऐसे मैं डाल दूँ 3 नंबर, कॉमा। अगले वीडियो में हम लोग समझते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और इसको प्रिंट कराऊँ,